Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from the Cabinet Secretariat, Government of India. Yes, जब आप अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन शॉर्ट नोटिस आ गया है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ गया था. राइट हियर इट विल अवेलेबल ऑन और बिफोर द 15th नवंबर, क्योंकि फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है. लेट्स रीड द डिटेल एडवर्टीजमेंट. जब वो आएगा तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं शॉर्ट नोटिस की, जहां यू कैन सी द डिटेल्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरीट का जो रिक्रूटमेंट है, इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा 15 नवंबर से. बेटा कब से? 15 नवंबर, और लास्ट डेट है 14 दिसंबर 2025. और वो रिक्रूट करने वाले हैं डेप्यूटी फील्ड ऑफिसर, दैट इज DFO, on the basis of GATE scorecard of GATE 23, 24 or a 25. Let's check it out here the detail. तो यहाँ लिखा है applications are invited from Indian nationals possessing prescribed eligibility criteria, having qualified in the GATE exam with valid GATE score for the direct recruitment in the grade of DFO, Deputy Field Officer Technical, level 7 in the pay matrix group B, non-gazetted, in Cabinet Secretariat, Government of India. Total monthly emoluments including all allowances will be 99,000 approximate in the case of posting at New Delhi. Eligibility criteria, ठीक है, as on closing date ये लिखा है. एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मतलब मिनिमम मैक्सिमम 30 ईयर्स है. ओके, फिर यहाँ लिखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दिस इज फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी. एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मास्टर्स डिग्री इन साइंस इन एनी इन वन ऑफ द सब्जेक्ट मेंशन. जो अभी हम बात करेंगे कौन कौन सी स्ट्रीम्स, कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए है. सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज है, टोटल 250 वैकेंसीज है. और साथ ही साथ उन्होंने कौन सा गेट पेपर का स्कोर कार्ड चाहिए ये भी मेंशन किया है. तो हियर यू कैन सी डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 124 वैकेंसीज अवेलेबल है, पेपर कोड CS होना चाहिए. डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 10 वैकेंसीज, पेपर कोड DA. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 95 वैकेंसीज EC. सिविल 2 वैकेंसीज CE. मैकेनिकल 2 वैकेंसीज ME. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स भी अवेलेबल है और उनका पेपर कोड भी मेंशन किया गया. जियोलॉजी भी अवेलेबल है. ठीक है. If all the applications received as on the closing date satisfying the above mentioned eligibility criteria, okay, will be arranged in order of merit on the basis of valid GATE score for each subject separately. Candidate shortlisted 5 times the number of vacancies on the basis of valid GATE score will be called for the interview. इसका मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर कार्ड ओनली. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैम कौन से ईयर का गेट स्कोर कार्ड वैलिड है ये बता दो. तो यहाँ ये भी हम देख लेते हैं. हियर इट इज मेंशन बेटा क्या कि valid gate score would mean that candidate must have achieved qualifying cutoff marks in gate 23, 24 और 25. ठीक है, इसमें से किसी एक में हो. इंटरव्यू कहाँ होगा? विल बी हेड एट द फॉलोइंग सेंटर: चेन्नई, गुड़गांव, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई. कैंडिडेट शुड ऑप्ट एनी वन ऑफ द सेंटर ऑफ हिज और हर चॉइस. Selection of candidate will be based on the GATE score and interview. So please इस बात को अच्छे से ध्यान रखें. और बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगेंगे और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा. कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस इन्होंने मेंशन किए हैं. एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन सब्जेक्ट फॉर द, मतलब एक बच्चा एक ही फील्ड में अप्लाई कर सकता है. एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट सबमिट ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो है इन्होंने नीचे लिखा है वो आपको फॉर्म फिल करना है, जिसमें आपको मार्कशीट्स लगानी है 10+2 की. ओके, BTech जो भी आपके पास है, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वॉट एवर यू आर हैविंग, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, सपोर्ट फॉर एज, वैलिड गेट स्कोर कार्ड भी लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो सब कुछ लिखा है कि क्या चाहिए. एप्लीकेशन फॉर्म टाइप्ड ऑन A4 साइज पेपर शुड बी फिल्ड इन द इंग्लिश कैपिटल लेटर. डू नॉट लीव एनी कॉलम ब्लैंक. ठीक है. एनवलप कंटेनिंग एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद रिक्वेस्टी शुड बी सेंड थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट. एड्रेस टू पोस्ट, आपको यहाँ पे इसको पोस्ट भी करना है. याद रखिए ये फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है. तो यू नीड टू fill the form and then you need to post it. Last date for receipt of application is 14th December 2025. ठीक है, बस यही है. कैंडिडेट में नोट द जॉब ऑफ दिस पोस्ट इन्वॉल्व डिफिकल्ट फील्ड पोस्टिंग, तो इसलिए इसको ध्यान रखें. ऑल इंडिया ट्रांसफर हो सकता है. एग्जैक्ट डेट टाइम इंटरव्यू वो बताएंगे बाद में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही ईमेल के थ्रू. कैबिनेट सेक्रेटरी रिजर्व द राइट टू कैंसिल और विड्रॉ द रिक्रूटमेंट. ठीक है, बस यही लिखा है.
अभी तक फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 15th नवंबर, ठीक है, और लास्ट डेट हमने आपको बता दी है 14th दिसंबर। वंस इट विल अवेलेबल, तो यहाँ इस वेबसाइट पे दिखाई दे सॉरी दिखाई देगा। अभी तक नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ही आया है। वेरी सून यू कैन सी दिस वन, ओके, ऑन और बिफोर द 15th नवंबर। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।